नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 देवसेन स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल अपन ने इसका जो स्वभाव अध्याय या स्वभाव अधिकार प्रारंभ किया था वो अपना पूर्ण हो गया था। इसमें अपन ने स्वभाव में सामान्य से रिवीजन एक बार देख लें। स्वभाव अधिकार में 21 प्रकार के स्वभाव अपन ने देखे थे। 11 प्रकार के सामान्य स्वभाव और 10 प्रकार के विशेष स्वभाव। जब जीव और पुद्गल में इन स्वभावों को लगाया जाता है तो संपूर्ण 21 स्वभाव जीव और पुद्गल इन दोनों द्रव्यों में पाए जाते हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 4 द्रव्य ऐसे हैं, इनमें विशेष स्वभाव जो हैं उनमें से 5 स्वभाव नहीं होते। ये चूंकि चारों द्रव्य अमूर्तिक होते हैं इसलिए मूर्त स्वभाव नहीं होता। ये चारों द्रव्य अचेतन होते हैं इसलिए चेतन स्वभाव नहीं होता। ये चारों द्रव्य शुद्ध होते हैं इसलिए अशुद्ध स्वभाव नहीं होता। ये चारों द्रव्य विभाव में नहीं जाते, हमेशा स्वभाव में रहते हैं इसलिए विभाव स्वभाव भी नहीं होता। और इन चारों द्रव्यों में उपचार कथन भी नहीं होता, इसीलिए ये उपचरित स्वभाव भी इनमें नहीं होता। काल द्रव्य में एक और स्वभाव है बहुप्रदेश स्वभाव या अनेक प्रदेश स्वभाव। ये स्वभाव भी काल द्रव्य में नहीं होता। तो जब अपन द्रव्यों में स्वभावों की संख्या की बात करेंगे तो जीव और पुद्गल द्रव्य में 21 स्वभाव होंगे। धर्म, अधर्म और आकाश इन 3 द्रव्यों में 16 स्वभाव होंगे और काल द्रव्य में 15 स्वभाव होंगे। इस प्रकार से अपन को इन स्वभावों को लगाना है। इन सभी की परिभाषा अपन ने देख ली थी। कल की कक्षा में अपन ने विशेष रूप से गुण और स्वभाव में अंतर को समझा था तथा विभाव स्वभाव किसे कहते हैं, शुद्ध स्वभाव किसे कहते हैं, अशुद्ध स्वभाव क्या है और उपचरित स्वभाव क्या कहलाता है, इसके बारे में चर्चा की थी। तब इधर इन्होंने बताया था कि जो स्वभाव होते हैं वो स्वभाव कभी गुण नहीं होते। कई स्वभाव ऐसे होंगे जो स्वभाव तो हैं लेकिन द्रव्य का गुण नहीं है, लेकिन जितने गुण होते हैं वो स्वभाव जरूर होते हैं। बस ये दोनों में अंतर है, ठीक है। जितने स्वभाव हैं ये गुण हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जितने गुण हैं ये स्वभाव नियम से होते ही होते हैं। गुण त्रैकालिक होते हैं और अपने प्रतिपक्षी के साथ नहीं होते, जबकि स्वभाव त्रैकालिक नहीं होता और अपने प्रतिपक्षी के साथ होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन ने इनकी परिभाषा देखी थी विभाव स्वभाव की। तो जो जीव का या पुद्गल का या द्रव्य का जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से अन्यथा प्रवृत्ति करना ही विभाव स्वभाव कहलाता है। शुद्ध किसे कहते हैं? केवल भाव। केवल भाव का मतलब है जो जिस द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है बिना किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा के, बिना किसी पर निमित्त को लगाए जो द्रव्य का स्वयं का स्वभाव होता है उसको हम शुद्ध स्वभाव कहते हैं। लेकिन जब पर द्रव्य का निमित्त मिल जाता है या अन्य किसी से मिश्रित हो जाता है तब इसका स्वभाव बदल जाता है, उसको फिर हम अशुद्ध स्वभाव कहेंगे। जैसे जीव था,
जीव चूंकि कर्मों से मिश्रित हो गया, इसीलिए अभी हमारा स्वभाव क्या है, अशुद्ध स्वभाव है। लेकिन जब कर्मों से रहित हो जाएंगे तो जो सिद्ध परमेष्ठी हैं उनका स्वभाव शुद्ध स्वभाव कहलाएगा, वो शुद्ध कहलाएंगे। धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चारों द्रव्य हमेशा से शुद्ध रहते हैं। क्यों? क्योंकि अन्य द्रव्य से संपर्क ही नहीं करते। जहां मिश्रण नहीं होता अन्य द्रव्य में, वहां पर हमेशा शुद्धता बनी रहती है। अपन लोग कहते हैं ना, कोई भी सामान बाजार से खरीद करके लाए, घी खरीद करके लाए, शुद्ध है कि नहीं, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है। बस शुद्धता और मिलावट, बस कहीं यदि कोई अन्य द्रव्य मिश्रित हो रहा है, अन्य द्रव्य की मिलावट उसमें हो रही है, तो समझ लो अशुद्धि आ गई। और जहां पर कोई मिलावट नहीं है, स्वयं जो भी द्रव्य है उस द्रव्य का ही स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको कहेंगे हम शुद्ध स्वभाव। फिर इधर बता रहे थे उपचरित स्वभाव। उपचरित स्वभाव का मतलब होता है कि जो वास्तविकता में नहीं है, किसी अपेक्षा से कहा जा रहा है, उसे उपचरित स्वभाव कहते हैं। जो मुख्य नहीं है लेकिन मुख्य जैसा कथन किया जाता है, उसे हम उपचार कहते हैं। जैसे अपन ने देखा था, अणु एक प्रदेशी होता है, फिर भी कायवान कह दिया। क्यों कह दिया? उपचार से, है नहीं लेकिन फिर भी उसको उपचार से कह दिया गया। ऐसा उपचार दो प्रकार का लगता है, कर्म से उत्पन्न होने वाला उपचार और स्वभाव में भी उपचार लगाया जाता है। तो कर्म से उत्पन्न होने वाला उपचार, जैसे जीव में हमने चेतन और अचेतन दोनों स्वभावों की सिद्धि की थी, तो जीव में चेतन स्वभाव तो पाया ही जाता है, लेकिन अचेतन स्वभाव हमने कैसे बना दिया? उपचार से। क्यों? क्योंकि कर्मों से सहित होने के कारण से। इसी तरह से जीव अमूर्तिक होता है, लेकिन उसमें मूर्तिक पने का उपचार किया गया, ये उपचार किया गया क्योंकि कर्मों से सहित है, इसीलिए। तो ये दोनों जो उपचार हमने किए हैं, ये कर्म की अपेक्षा से किए हैं, इसीलिए इनको कर्मज उपचरित स्वभाव कहेंगे। एक होता है स्वाभाविक उपचरित स्वभाव। स्वाभाविक किसे कहते हैं? बिना किसी कर्म के। जैसे जीव है, जीव को सिद्धत्व की प्राप्ति हो गई। अब सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाने के बाद जो आत्मा है, उस आत्मा में कर्म का कोई रोल नहीं, सारे कर्म नष्ट हो गए। अब हम ये कह रहे हैं कि जो सिद्ध परमेष्ठी हैं या जो केवल ज्ञानी हैं, ये तीनों लोकों को जानते हैं। नहीं, ये उपचार कथन है। तीनों लोकों को नहीं जानते। वो किसको जानते हैं? वो तो अपनी आत्मा को ही जानते हैं। वो अपनी आत्मा को जानते हैं। तीनों लोग तो उनके ज्ञान में झलकते हैं। जानना और झलकना, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम अपनी आंखें अभी खोले हुए हैं और हमारी आंखों में पूरा कमरा ये झलक रहा है, लेकिन हम सबको नहीं जान रहे हैं। हम जान रहे हैं केवल आपकी फोटो को, जो देख करके हम बोल रहे हैं, तो हमें तो आपकी फोटो दिख रही है, बस ये हम देख रहे हैं। जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसको हम जान रहे हैं, बाकी सारे पदार्थ केवल आंखों में झलक रहे हैं। इसी तरह से जो सिद्ध परमेष्ठी होते हैं या जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया या जो कर्मों से रहित हो गए हैं, वो अपनी आत्मा में लीन है। ये व्यवहार का कथन है कि उनके ज्ञान में तीनों लोग दिख रहे हैं या वो तीनों लोगों को जानते हैं। तो परज्ञता या परदर्शकत्व, ये दोनों भी जो कहा जाता है, ये उपचार कथन है। एक वो स्तुति में लाइन पढ़ते हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। क्या कह रहे हैं? सकल ज्ञेय ज्ञायक, समस्त ज्ञेय पदार्थों के ज्ञायक हैं, तो भी तदपि यानी तो भी निजानंद रसलीन, अपनी आत्मा के आनंद का भोग कर रहे हैं। तो वो अपनी आत्मा के आनंद में डूबे हैं या पर पदार्थों के ज्ञान में हैं? पर पदार्थों के ज्ञान में नहीं है, वो तो अपनी आत्मा के आनंद में ही डूबे हैं। वो तो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। तो ये जो कथन किया जा रहा है कि तीर्थंकर देव सर्वज्ञ होते हैं, या जितने केवल ज्ञानी हैं ये सर्वज्ञ होते हैं, या जितने सिद्ध परमेष्ठी हैं ये सर्वज्ञ हैं, ये सर्वज्ञता का जो कथन किया गया, ये उपचार कथन है, वास्तविक नहीं है। ये स्वभाव में, क्योंकि इधर कर्म की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए इसको स्वाभाविक उपचरित स्वभाव कहा जाता है।
इसी तरह से अन्य द्रव्यों में भी इधर इन्होंने बताया था लगा लेना चाहिए। जैसे पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल में ही लगेगा। उपचार कथन केवल 2 द्रव्यों में होता है, जीव में और पुद्गल में, अन्य द्रव्यों में होता नहीं है। जीव में इन्होंने लगा के बता दिया, पुद्गल में अपन लगा लें। तो पुद्गल में जैसे पुद्गल मूर्तिक है, लेकिन उसमें अमूर्तिकपना, कल एक प्रश्न आया था कि पुद्गल में अमूर्तिकपना कैसे लगाएं, तो वो उसी अपेक्षा से लगेगा कि पुद्गल हमेशा स्पर्श रस गंध वर्ण से सहित पाया जाएगा, और जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो मूर्तिक है। फिर भी मूर्तिक होते हुए भी परमाणु हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इस अपेक्षा से हमने उसको अमूर्तिक कह दिया। हम 2 अणु वाला स्कंध है, 3 अणु वाला स्कंध है, संख्यात अणुओं का स्कंध है, इन स्कंधों को नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या ये स्कंध अमूर्तिक हैं? अमूर्तिक नहीं है तो मूर्तिक, लेकिन फिर भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, इस अपेक्षा से उपचार से हम उनको अमूर्तिक कह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से पुद्गल में चेतनत्व लगाएं, तो पुद्गल में चेतनत्व कैसे लगेगा? जैसे ये शरीर जो है ये आत्मा से संबंधित होने के कारण से इस शरीर में भी हलन चलन देखा जाता है। तो हलन चलन देखा जा रहा है, तो क्या पुद्गल हलन चलन करता है? स्वाभाविक रूप से नहीं करता, जीव से सहित है, इसीलिए यह हाथ ऊपर नीचे उठ रहा है, हम चल फिर रहे हैं, शरीर चलता हुआ नजर आता है। तो ये क्या है? फिर क्या पुद्गल चेतन हो गया? उपचार से चेतन हो गया, मुख्यतः तो वो अचेतन ही है। ठीक है। इस प्रकार से यहां पर उपचार कथन लगाया जाता है। अब आज अपन को एक और अधिकार, अगला अधिकार है आपका प्रमाण अधिकार और प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार। ये अपन को देखना है पेज नंबर 66 पर, सूत्र नंबर 32। यहां बता रहे हैं ते कुतो ज्ञेयाः, ते कुतो ज्ञेयाः। यहां ये बता रहे हैं, ये जो आपने 21 स्वभाव बता दिए या पर्याय बता दी, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, विभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, गुण बता दिए, सामान्य गुण, विशेष गुण, इन सबको कैसे जाना जाता है, किस प्रकार से इसको जानेंगे? तब इधर लिख रहे हैं ते कुतो ज्ञेयाः, इनका ज्ञान कहां से हुआ? तब उसके उत्तर स्वरूप लिखा है प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण और नय की विवक्षा से इनको जाना जाता है। जैसे तत्वार सूत्र जी में पढ़ा होगा प्रमाण नयैरधिगमः, तो प्रमाण और नय के द्वारा उन 7 तत्वों का रत्नत्रय आदि का ज्ञान होता है। इसी तरह से इधर बता रहे हैं कि प्रमाण नय विवक्षातः, प्रमाण और नय के द्वारा ही उन द्रव्यों का ज्ञान होता है। प्रमाण किसे कहते हैं? सकलादेशी प्रमाणम, जो संपूर्ण का ज्ञान करता है। किसी भी पदार्थ का सकल रूप से जहां ज्ञान किया जाता है उसे हम प्रमाण कहते हैं, और जब अंश रूप में ज्ञान किया जाता है तो उसे हम नय कहते हैं। जब अंश रूप में किसी एक भाग का ज्ञान होगा तो उसे हम नय कहेंगे। आप सभी ने देखा होगा, ये जो आलाप पद्धति की किताब है इस पर एक चित्र बना हुआ है, ये हाथी का चित्र बना है और 4-5 लोग उसको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं। ये क्या है? इस चित्र को जब आप देखेंगे तो शायद संभवतः हमें याद है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में शायद दूसरे या तीसरे नंबर का कोई श्लोक है, उसमें उन्होंने लिखा जात्यंध सिंधुर विधानम। तो वहां उन्होंने जो लिखा है ये एक उदाहरण दिया, जैसे किसी एक नगर में, एक गांव में एक हाथी पहुंचा और उस हाथी को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। अब उस गांव में या नगर में 4-5 अंधे व्यक्ति रहते थे। अब अंधे व्यक्ति थे, शोर सुना हाथी आया, तो उन्होंने सोचा हम भी देखने चलें, लेकिन वो जात्यंध थे। जात्यंध का मतलब जन्म से ही अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं क्योंकि जन्म से ही अंधे हैं। अब उनसे पूछा गया कि सब लोग हाथी को आंखों से देख रहे थे, लेकिन वो अंधे व्यक्ति तो छू के देखेंगे। अंधा व्यक्ति हमेशा स्पर्श से ज्ञान करता है। अब उन्होंने छू करके देखा, तो जो व्यक्ति अंधे नहीं थे उनसे पूछा गया हाथी कैसा है, तो उन्होंने तो बता दिया हाथी ऐसा ऐसा होता है, चित्र बना के बता दिया, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण हाथी को देखा।
लेकिन जब अंधे व्यक्तियों ने देखा तो हाथी इतना बड़ा था, उसको देख तो सकते नहीं थे। स्पर्श करके देखा तो एक व्यक्ति के हाथ में उसका पैर आया, किसी के हाथ में सूंड पकड़ में आई, किसी के हाथ में पूंछ पकड़ में आई, किसी के हाथ में कान पकड़ में आया, किसी के हाथ में पेट पकड़ में आया। अब सबसे पूछा गया हाथी कैसा है, तो जिसने सूंड को पकड़ा था उसने अलग तरीके से व्याख्यान किया, जिसने एक पैर पकड़ा था वो कह रहा खंबे जैसा होता है, जिसने कान पकड़ा वो कह रहा सूपे जैसा होता है, जिसने पेट पकड़ा वो कह रहा मटके जैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने बोला मोटे रस्से जैसा होता है। तो उनका जैसा ज्ञान था उन्होंने अंश रूप में वैसा ही ज्ञान बताया अपना। उनको संपूर्ण दिख नहीं रहा था, उन्होंने एक एक अंग का ज्ञान किया और एक एक अंश रूप से जब ज्ञान किया उसको हम नए कहते हैं। अब किसी से पूछा जाए कि बताओ हाथी क्या मटके जैसा होता है, तो अब क्या कहेंगे? जिसने प्रमाण से जाना है वो बताएगा, वो कहेगा हां हाथी मटके जैसा होता है। किस अपेक्षा से? पेट की अपेक्षा से। यदि उसका पेट देखा जाएगा तो मटके जैसा लगता है। तो ये अपेक्षा जहां लगा दी जाती है उसी को हम नए कहते हैं। अब कोई कहे कि नहीं हाथी मटके जैसा नहीं होता, हाथी तो सूपे जैसा होता है, तो क्या कहा जाएगा? हां तुम भी ठीक कह रहे हो, हाथी सूपे जैसा होता है। अब ठीक कैसे हो गया? एक तरफ कह रहे हो मटके जैसा होता है, एक तरफ कह रहे हो सूपे जैसा होता है। हां कान की अपेक्षा से सूप जैसा होता है। रस्सी के जैसा होता है, हां रस्सी के जैसा भी होता है। किस अपेक्षा से? पूंछ की अपेक्षा से रस्सी जैसा होता है, पैर की अपेक्षा से खंबे जैसा होता है। तो हाथी कैसा होता है? हाथी खंबे जैसा भी है, हाथी रस्सी जैसा भी है, हाथी सूपे जैसा भी है, हाथी मटके जैसा भी है। तो चारों उदाहरण कैसे फिट हो गए? नए की अपेक्षा से। बस यही व्यवहार करने के लिए नए का प्रयोग किया जाता है। जो प्रमाण अधिकार के बाद अब नए का अधिकार प्रारंभ होगा। ये 6वें साल के कोर्स में आएगा, कल से 6वें साल का कोर्स प्रारंभ होगा। अब आप लोग अभी आज तक 5वें साल में हैं, परीक्षा की चिंता मत करो, परीक्षा में सब पास हो जाओगे, ठीक है। जब सब पास हो जाओगे तो अब आपको 6वें साल में पहुंचना है। वैसे परीक्षा के बाद पहुंचोगे, क्लास में आप कल से ही 6वें साल में पहुंच जाओगे। तो 6वें साल का कोर्स कल से ही प्रारंभ आप लोगों को कर देना है, क्योंकि सब पास हो जाएंगे, ये तो पक्का है, ठीक है। तो यहां पर नए और प्रमाण ये दो विवक्षाएं कर रहे हैं। प्रमाण उसे कहते हैं जो सर्व देश को जानता है, उसको बोलते प्रमाण। जो एक देश को जानता है, किसी अपेक्षा से कथन करता है, उसको बोलते हैं नए। तो प्रमाण और नए इन दोनों ही विवक्षाओं से पदार्थों का ठीक ठीक ज्ञान होता है। केवल भगवान की जो केवली भगवान है उनके द्वारा जो पदार्थ जाना जाता है वो प्रमाण रूप से ही जाना जाता है। वो प्रमाण रूप से ही जानते हैं, प्रमाण रूप से ही उपदेश देते हैं। उनका जो उपदेश है वो भी प्रमाण रूप से है, लेकिन उसके बाद जब हमको समझ में आता है वो नए रूप से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान उतना उत्कृष्ट नहीं है, हम किसी ना किसी इच्छा से लगा करके जानते हैं, इसीलिए वो नए का सहारा लेना पड़ता है। अब प्रमाण किसे कहते हैं और नए किसे कहते हैं, इसके लिए इधर इन्होंने सूत्र लिखा, सूत्र नंबर 34, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है। प्रमाण कोई अलग चीज नहीं है, प्रमाण का मतलब वेरिफिकेशन एक तरह से। अब सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। यदि हमारा ज्ञान सही है तो वही जो हमने जाना वही प्रमाण रूप से है। पहले ये कहा जाता था, हम लोग भी जब पढ़ते लिखते थे, कहीं कोई अटेस्ट कराना है अपनी मार्कशीट तो किसी गजेटेड ऑफिसर को ढूंढते थे। वो हमारी ओरिजिनल मार्कशीट देखेगा और फिर फोटोकॉपी देखेगा, फिर उसको अटेस्ट करेगा। अब एक नया सिस्टम चालू हुआ, किसी दूसरे ऑफिसर की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में प्रमाण हैं। आप सेल्फ अटेस्ट कीजिए उसको। हम स्वयं लिख करके देते हैं कि ऊपर लिखी हुई सारी जानकारी बिल्कुल सही है, प्रामाणिक है। यदि गलत पाई जाए तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। तो ये जो सेल्फ अटेस्ट का मतलब है वही सम्यक ज्ञान प्रमाण है। हमें किसी दूसरे को प्रमाणित नहीं करना है। हमारा ज्ञान हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल ठीक ठीक देखा, हमने अपने कानों से सुना, वो भी ठीक ठीक सुना। जो हम पांचों इंद्रियों से ज्ञान कर रहे हैं वह ज्ञान ही प्रमाण है, ये इधर कह रहे हैं। ज्ञान 8 प्रकार का होता है, ठीक है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान।
और इनके साथ में 3 कुज्ञान होते हैं जिनको हम कुमति, कुश्रुत और कुअवधि कहते हैं। ये जो 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान है या 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान है, इस ज्ञान को सम्यक और मिथ्या बनाता है हमारा मिथ्यात्व, हमारा मोह। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान ना सम्यक है ना मिथ्या है। ज्ञान को सम्यक और मिथ्या किसने बनाया? हमारी उसके पीछे जो श्रद्धा है, जो मिथ्यात्व कर्म का उदय था, उस मिथ्यात्व कर्म के उदय में वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, और मिथ्यात्व कर्म का अभाव हो गया तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान में कोई अंतर नहीं आता। हम आज भी ये आला पद्धति के सूत्र पढ़े हैं, हमने तत्वार सूत्र पढ़ लिया, सर्वार सिद्धि पढ़ ली, जो ज्ञान हमें आज है वही सम्यक ज्ञानी होने के बाद भी रहेगा। लेकिन आज हम मिथ्या ज्ञानी हैं, बाद में सम्यक ज्ञानी हो गए। क्या अंतर आ गया? अंतर केवल श्रद्धा का आता है। मिथ्यात्व नष्ट होते ही यही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, मिथ्यात्व का सद्भाव रहता है तो यही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञानम प्रमाणम नहीं लिखा, सम्यक ज्ञानम, मतलब कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान को प्रमाण रूप से नहीं जानना है। जो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं, ये 5 ज्ञान ही प्रमाण रूप से जाने जाते हैं। अब वो प्रमाण कितने प्रकार का होता है, तब अगला सूत्र लिखा, तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात। तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात। वह प्रमाण 2 प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक परोक्ष प्रमाण। इतर, इतर का मतलब होता है विपरीत। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष और परोक्ष का मतलब क्या है? अक्ष, अक्ष का मतलब होता है आत्मा। अक्ष का मतलब क्या है? आत्मा। प्रति अक्ष, जो आत्मा से जिसका ज्ञान होता है, आत्मा के द्वारा जिन पदार्थों को जाना जाता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाएंगे। और पर अक्ष, पर बोलते हैं अन्य जितने उपकरण हैं, इंद्रियां हैं, लाइट है, गुरु आदि है, इनकी सहायता से जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं हम परोक्ष ज्ञान। पर का मतलब आत्मा को छोड़ के अन्य जितने भी उपकरण हैं ये सब पर के अंतर्गत आएंगे। तो परः अक्ष, परोक्ष। परोक्ष का मतलब है इंद्रिय आदि की सहायता से जो पदार्थों का ज्ञान हो वो परोक्ष ज्ञान है। इंद्रिय आदि की सहायता के बिना आत्मा से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अब जो 5 प्रकार का ज्ञान है अपन ने तत्वार सूत्र में पढ़ा। पहले उन्होंने सूत्र लिखा मति श्रुतावधि मनःप्रय केवलानि ज्ञानम। फिर सूत्र क्या लिखा? तत्प्रमाणे। इधर इन्होंने सूत्र क्या लिखा? देखो आगे पीछे हो रहा है। इधर इन्होंने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम लिखा, वहां पर उन्होंने पहले ज्ञान के नाम लिख दिए, बाद में लिख दिया तत्प्रमाणे कि ये 5 प्रकार का ज्ञान ही प्रमाण रूप है। इधर इन्होंने कहा सम्यक ज्ञान ही प्रमाण रूप है। एक ही चीज है, अर्थ दोनों का एक ही निकल रहा है। वहां उधर उन्होंने लिखा आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। प्रारंभ के 2 ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष मन्यत अंत के 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। इधर भी इन्होंने यही लिखा तद्वेधा प्रत्यक्षेतर भेदात। वह प्रमाण 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष प्रमाण और इतर यानी परोक्ष प्रमाण। जो ज्ञान इंद्रिय मन की सहायता से होता है वो परोक्ष है, जो इंद्रिय मन की सहायता के बिना होता है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। अब 5 ज्ञानों की परिभाषा देखें। 5 ज्ञानों में जो मति ज्ञान होता है, अपन ने एक सूत्र पढ़ा था तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। जो ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय की सहायता से होता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। तो मति ज्ञान में इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी, आंख से देखना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा, ये मति ज्ञान। श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? श्रुतम मति पूर्वम। जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वो श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान में भी हमें इंद्रियों की सहायता लेनी है। श्रुत ज्ञान के लिए विशेष रूप से एक सूत्र लिखा गया था श्रुत मनिंद्रियस्य। श्रुत ज्ञान मन का विषय है। तो कहीं ना कहीं इंद्रिय और मन की सहायता मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों में ली जा रही है, इसीलिए ये दोनों ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान कौन से हैं? अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि इन तीनों के लिए इंद्रियों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनके लिए हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। अभी मान लो हमें किताब पढ़नी है तो हमें लाइट जलानी पड़ेगी, हमें प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा। हमें यदि ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा है तो हमें किसी गुरु का उपदेश सुनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जैसे मान लो एक हम आपके लिए निमित्त बन गए कि हम आपको इस सूत्र का अर्थ समझा रहे हैं, तो हमारी समझ में आने लगा। हमें भी आदरणीय बेनाड़ा जी साहब ने पढ़ाया, पूज्य सुधा सागर महाराज श्री ने पढ़ाया, तो कोई ना कोई हमें निमित्त बना है। तो गुरु का उपदेश या प्रकाश आदि या इंद्रियां, ये सारी निमित्त बनते हैं। तो जब पर निमित्त से किसी पदार्थ का ज्ञान होता है उसे हम परोक्ष कहते हैं। लेकिन जब पर निमित्त की आवश्यकता ना हो, यदि कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज होंगे तो उनको लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, किताब को खोलने की जरूरत नहीं है। वो बिना किताब खोले बिना लाइट जलाए बता देंगे कि कौन से पेज नंबर पर कौन सा सूत्र लिखा है। उनके लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है कमरे से, यहीं अंदर बैठे बैठे बता देंगे कि कमरे के बाहर क्या हो रहा है। तो उनके लिए आंख खोलने की जरूरत नहीं, इंद्रियों से ज्ञान करने की जरूरत नहीं, वो ज्ञान आत्मा से होता है। आत्मा से होगा तो आंख बंद करके सब कुछ बता देंगे। इसीलिए उस ज्ञान को हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में भी हम दो भेद करेंगे, एक होता है एक देश प्रत्यक्ष और एक होता है सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो संपूर्ण द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, युगपत जानता है। ऐसा ज्ञान होता है केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के द्वारा छहों द्रव्यों की जो अनंत पर्याय हैं उन सबको जाना जा सकता है एक ही समय में, इसीलिए उसको बोलते सकल प्रत्यक्ष। लेकिन जो अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान है ये जानते तो आत्मा से हैं, जैसा केवल ज्ञान जानता है वैसा ही जानेंगे, लेकिन संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायों को नहीं जानते। अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा मात्र रूपी पदार्थों को जाना जा सकता है। रूपी पदार्थ का मतलब मूर्तिक द्रव्य, मूर्ति द्रव्य का मतलब केवल एक पुद्गल द्रव्य, बस पुद्गल द्रव्य को ही जान सकता है। अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान से हम धर्म द्रव्य के बारे में जान ले नहीं जान पाएंगे। यदि कोई मुनिराज बैठे हो अवधि ज्ञानी, उनसे पूछा जाए धर्म द्रव्य बताइए इधर है कि नहीं है, तो वो आत्मा के ज्ञान से या उस अवधि ज्ञान से धर्म द्रव्य के बारे में नहीं बता पाएंगे। हाँ, उन्होंने जो ग्रंथों में पढ़ा होगा उस श्रुत ज्ञान के माध्यम से बता देंगे, लेकिन वो अवधि ज्ञान के द्वारा धर्म द्रव्य के प्रदेशों को नहीं देख सकते। अमूर्तिक द्रव्य का ज्ञान अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा नहीं होता। अमूर्तिक द्रव्य को केवल दो ज्ञान जानते हैं, अमूर्तिक द्रव्यों को केवल दो ज्ञान जानते हैं। केवल ज्ञान साक्षात जानता है और श्रुत ज्ञान उस वाणी को सुन करके जानता है। श्रुत ज्ञान के द्वारा छहों द्रव्यों का ज्ञान होता है और केवल ज्ञान के द्वारा भी छहों द्रव्यों का ज्ञान है। श्रुत ज्ञान कुछ ही पर्यायों को जानता है और आगम को पढ़ करके जानता है। धर्म द्रव्य के बारे में हमसे पूछो, हम बताएंगे। अभी पेपर में आपसे पूछा जाएगा तो आप भी बता देंगे कि धर्म द्रव्य किसे कहते हैं। जो चलते हुए जीव पुद्गल को चलने में सहायता देता है उसको हम धर्म द्रव्य कहते हैं। धर्म द्रव्य कैसा है? अमूर्तिक होता है। तो ये ज्ञान आपको है कि नहीं है? तो क्या हमने धर्म द्रव्य को जान लिया? जान लिया। कैसे जान लिया? श्रुत ज्ञान से। क्या साक्षात हमने देखा है? साक्षात नहीं देखा। तो साक्षात कौन देख रहा है? साक्षात देख रहे हैं केवल ज्ञानी। तो अमूर्तिक पदार्थों को या अमूर्तिक द्रव्यों को जानने वाले केवल दो ज्ञान, या तो केवल ज्ञान जानेगा या श्रुत ज्ञान जानेगा। श्रुत ज्ञान यदि जान रहा है तो वो कुछ ही पर्यायों को जान रहा है, उसका विषय सीमित है। लेकिन केवल ज्ञान जो जानता है उसका विषय सीमित नहीं है, वो अनंत पर्यायों को जानता है, भूतकाल की भी और भविष्यकाल की भी, सभी प्रकार की अनंत पर्यायों को जानता है। इसीलिए उस केवल ज्ञान को हम सकल प्रत्यक्ष कहते हैं। और अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा जो पदार्थों का ज्ञान होता है उनको एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। एक देश प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें मर्यादा होती है। अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान ये मर्यादा को लेकर के होते हैं। इनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा होती है। ये इसी मर्यादा से जानते हैं। अपन लोगों ने छह ढाला पढ़ी होगी। तास भेद दो है परोक्ष परतछी।
उस ज्ञान के दो भेद करेंगे, परोक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान। तिनमाही मति श्रुत दोय परोक्ष। अब इन दो भेदों में से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो परोक्ष ज्ञान हैं। क्यों हैं? क्योंकि अक्ष मनते उपजाही, क्योंकि इंद्रियों और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए ये परोक्ष ज्ञान है। फिर क्या लिखा? अवधि ज्ञान मन पर्यय दोहे देश प्रत्यक्षा। ये अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान ये दो ज्ञान देश प्रत्यक्ष कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा। इनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है, उस मर्यादा के भीतर के पदार्थ को जानते हैं, उस मर्यादा के बाहर के पदार्थ को नहीं जान सकते। जानेंगे, स्पष्ट जानेंगे। जैसा केवल ज्ञान बताएगा वैसा ही अवधि ज्ञान ही बताएंगे। हम केवल ज्ञानी से जाकर के पूछें कि हमारा तीसरा भाव क्या था, तो वो जो बताएंगे अवधि ज्ञानी भी वही बताएंगे, लेकिन अवधि ज्ञानी की एक सीमा है, केवल ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। केवल ज्ञान असीमित जानता है। तो दो ये तीन जो ज्ञान हो गए, अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये स्पष्ट जानते हैं, आत्मा से जानते हैं, इसीलिए इनको प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। अवधि ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। यही इधर आगे 36 नंबर और 37 नंबर सूत्र में लिखा है, अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ। अवधि मनः पर्यया वेक देश प्रत्यक्षौ। यहां बता रहे हैं अवधि मनः पर्ययौ एक देश प्रत्यक्षौ। अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाते हैं। केवलम सकल प्रत्यक्षम। केवलम सकल प्रत्यक्षम का मतलब जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। ये दो ज्ञान अवधि ज्ञान मनःप्रिय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है और ये सकल प्रत्यक्ष कहलाता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत परजाय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। बस यही अपन को परिभाषा याद रखनी है। फिर नीचे लिखा 38 नंबर में, इधर देखो अपन लोगों ने जो सूत्र पढ़े तत्वार सूत्र में, उधर उन्होंने पहले परोक्ष प्रमाण के भेद बताए, बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण के बताए। यहां इन्होंने पहले प्रत्यक्ष के बताए, अब परोक्ष बता रहे हैं कि परोक्ष ज्ञान कौन से हैं। मति श्रुते परोक्षे। मति श्रुते परोक्षे। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। परोक्ष ज्ञान का मतलब हमने बताया, पर शब्द का मतलब क्या है? आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थ। अब आत्मा को छोड़ करके अन्य पदार्थ कौन कौन से? इंद्रियों की सहायता लेना, प्रकाश आदि की सहायता लेना, गुरु आदि की सहायता लेना। तो इन पर निमित्तों की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रमाण अधिकार आपका पूरा हो गया। प्रमाण अधिकार में केवल वही ज्ञान के नाम याद करने हैं और उनका कैसे वर्गीकरण करना है ये याद रखना है। ये तत्वार सूत्र में भी आप लोग पढ़ चुके हैं और सर्वार सिद्धि में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए ज्यादा कठिन विषय नहीं है, वही विषय का रिपीटेशन यहां पर हुआ है। अब देखें 177 नंबर, प्रमाण व्युत्पत्ति अधिकार। प्रमाण की व्युत्पत्ति बता रहे हैं, मतलब प्रमाण का स्वरूप बता रहे हैं। सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम प्रमीयते परिच्छिद्यते वस्तु तत्वम येन ज्ञानेन तत्प्रमाणम। यहां बता रहे हैं सकल वस्तु ग्राहकम प्रमाणम, जो संपूर्ण वस्तु का ग्रहण करने वाला होता है उसे हम प्रमाण कहते हैं। जैसा हमने आपको उदाहरण दिया कि हाथी को हमने पूरे हाथी को देख करके ज्ञान किया है, तो ये क्या हो गया? सकल वस्तु ग्राहकम, जो संपूर्ण द्रव्य को जानता है फिर कथन करता है, वो क्या हो गया? प्रमाण। प्रमीयते परिच्छिद्यते। प्रमीयते का मतलब ही है परिच्छिद्यते। प्रीमीयते का मतलब जानना, ज्ञान करता है। किसका? वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व का। वस्तु तत्व का ज्ञान येन ज्ञानेन, जिस ज्ञान के द्वारा होता है, तत्प्रमाणम, उसको प्रमाण कहते हैं। कोई भी वस्तु तत्व है, मान लो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य को किसके द्वारा जाना? मति ज्ञान से जाना या श्रुत ज्ञान से जाना या अवधि मनःप्रिय ज्ञान से जाना या केवल ज्ञान से जाना। जिस ज्ञान के द्वारा इस जीव द्रव्य को जाना गया वह ज्ञान ही प्रमाण कहलाता है।
जिस ज्ञान के द्वारा पुद्गल द्रव्य को जाना गया वह ज्ञान ही प्रमाण है, ये यहां पर बता रहे हैं। तद्विधा, अब यहां पर देखें उस प्रमाण के पुनः दो भेद कर रहे हैं। अभी अपन ने प्रमाण के दो भेद पढ़े थे, तद्विधा प्रत्यक्षेतर भेदात, प्रत्यक्ष और इतर यानी परोक्ष। अब दो दूसरी अपेक्षा से भेद कर रहे हैं, सविकल्पेतर भेदात, सविकल्प और निर्विकल्प, सविकल्प और निर्विकल्प, विकल्प से सहित और विकल्प से रहित। ध्यान से देखना ये चीज, क्योंकि दोनों प्रकार का वर्णन आलाप पद्धति में है और दोनों प्रकार का वर्णन आपसे पूछा जा सकता है। तो जब पूछा जाए तो आपको दोनों प्रकार से लिखना है। क्या लिख रहे हैं? वह प्रमाण दो प्रकार का है, सविकल्प और निर्विकल्प। अब सविकल्प किसे कहेंगे? तब अगला सूत्र लिखा, सविकल्पम मानसम, जो इंद्रिय मन की सहायता से होता है या इच्छा सहित होता है, मन के विचारों से होता है, उसको हम बोलते हैं सविकल्प। ठीक है। तच्चतुर्विधम, वो चार प्रकार का है। मति श्रुतावधि मनः पर्यय रूपम, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान, ये चारों भी ज्ञान सविकल्पम मानसम, सविकल्प होते हैं। इनमें विकल्प उत्पन्न होता है, इच्छा उत्पन्न होती है, चाहे वो मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान, चाहे मनः पर्यय ज्ञान। पदार्थ को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, वो इच्छा के कारण से इनको सविकल्प कहा गया। केवल ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा ना, सारी इच्छाएं ही खत्म हो जाएंगी। तो बिना इच्छा के जो ज्ञान होता है वो कहलाएगा केवल ज्ञान। क्या लिखा? निर्विकल्पम मनोरहितम, जहां पर मन के कोई विकल्प नहीं है उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। तो अब यहां अपन को अब दो प्रकार से भेद करना है। प्रमाण के हम दो भेद करेंगे, पहले प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण। परोक्ष प्रमाण के दो भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद, सकल प्रत्यक्ष और एक देश प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष के दो भेद करेंगे, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और सकल प्रत्यक्ष का केवल ज्ञान। ठीक है, ये एक अपना वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण जब अपन करेंगे तो प्रमाण के दो भेद करेंगे, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प के चार भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और निर्विकल्प का एक भेद, केवल ज्ञान। तो ये विकल्प की अपेक्षा से इधर इन्होंने भेद कर दिए। इसमें मन के विकल्प होते हैं इन चारों ज्ञानों में, इसलिए इनको सविकल्प प्रमाण कहा है और केवल ज्ञान को निर्विकल्प प्रमाण कहा है। वहां पर आत्मा और इंद्रियों की अपेक्षा से बात कही कि जो ज्ञान आत्मा से होता है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं होती, वो प्रत्यक्ष है। जहां इंद्रियों की अपेक्षा होती है वहां उसको परोक्ष प्रमाण कहते हैं। बस केवल ये अपेक्षाओं से दो दो भेद कर दिए गए हैं, बाकी विषय सरल है। तो आज अपना ये आपका पंचम वर्ष का कोर्स यहां तक पूरा हो गया। अब अपन कल से छठवें वर्ष का कोर्स प्रारंभ करेंगे इसमें, और नए अधिकार प्रारंभ करेंगे। ये नए अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठवें वर्ष में आप लोगों को आना ही है, इसीलिए कल से इसको पढ़ लें। अभी इस साल भी पढ़ने को मिलेगा, और हो सकता है जब आपकी सर्वार सिद्धि वगैरह जब छठवें साल में आएंगे, सर्वार सिद्धि पूरी करने के बाद फिर से आलाप पद्धति छठवें साल की पढ़ाई जाएगी, तो आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। तो दो बार पढ़ने को मिलेगा। बहुत अच्छा विषय है, नए का विषय है, और नए का विषय एक बार यदि समझ में आ गया तो फिर समय सार, प्रवचन सार आदि इन ग्रंथों को पढ़ने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, बड़ी सरलता से ये विषय समझ में आ जाएगा। आज अपन इतने ही रहने देते हैं, कल अपन आगे का विषय देखेंगे।